Hello, good morning, students. Myself Surekha Verma, the educator of the Radiant International School. Students, how are you all? I hope you all are good. Students, today I will tell you the story of four friends and the hunter. Lesson number 4. Do you know about this story? Just I will tell you the short. What is the moral of the story? What is the main thing in the story? Children, we all love to have good friends. हमें लगता है ना हमेशा हमारे गुड फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए. गुड फ्रेंड्स हेल्प अस व्हेन वी नीड देम एंड ऑल्सो गिव अस कंपनी व्हेन वी आर अलोन. जब हम अकेले होते हैं हमारे फ्रेंड हमें कंपनी देते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. मतलब जो हमारे काम आता है, जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमारे काम आता है, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है. So now let's start the story. This I will explain you one paragraph and then I will explain the story. Students, you can see this picture. How many friends are there? There are 4 friends. But actually there was only 3 friends in the jungle. First, many years ago, there lived 3 friends in a jungle. They were a deer, a crow and a mouse. They used to share their meals together. एक जंगल था, वहाँ पे 3 friends थे. Okay, there lived 3 friends. What was the name of that 3 friends? A deer, crow and mouse. ये 3 friends थे और वो हमेशा अपना खाना है वो भी मिल के खाते थे. One day, a turtle came there and said, I also want to join your company and become your friend. I am all alone. उसने क्या कहा टर्टल ने? You can see the turtle. So he was a new friend. Okay, उसने क्या कहा कि मुझे भी आपकी कंपनी में ज्वाइन होना है क्योंकि मैं क्या हूँ एकदम अकेला हूँ. He was alone. So he wanted to join the company of the 3 friends. You are most welcome, said the crow. But what about your personal safety? There are many hunters. Hunters मतलब शिकारी. Around. They visit this jungle regularly. Regularly मतलब हमेशा ही आते हैं वहाँ पे. Regularly visit करते हैं. Say, suppose a hunter comes. How will you save yourself? क्या कहा क्रो ने कि आपका तो स्वागत है. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. बट लेकिन आपकी सेफ्टी का क्या? आप कैसे सेफ रह सकते हो इस जंगल में क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही शिकारी शिकार करने के लिए आते रहते हैं. That is the reason why I want to join your group, said the hunter. क्या कहा टर्टल ने कि अच्छा तो ये रीज़न है आपका. No sooner had they talked about it than a hunter appeared on the scene. उनकी बात शुरू हुई थी उतने में कौन आया वहाँ पे? हंटर. appear मतलब came on the same scene. Seeing the hunter, the deer darted. Darted means run suddenly. कौन भाग गया वहाँ से? Deer भाग गया. And the crow flew in the sky and the mouse ran into a hole. The turtle tried to crawl away fast, but he was caught by the hunter. The hunter tied him up in the net. He was sad to lose the deer, but he thought it was better to feast on the turtle rather than to go hungry. Now the hunter ने क्या देखा? hunter ने देखा कि डियर जो है वो भाग गया है. द क्रो फ्ली इन द स्काई. क्रो आकाश में उड़ गया है ना. माउस रैन इन टू द होल. वो कहाँ चले गया? बिल में चले गया. लेकिन जो टर्टल था, टर्टल ट्राई टू क्रॉल अवे फास्ट. क्रॉल मीन्स just going slowly, move forward by dragging the body close to the ground. ग्राउंड पे चलता है ना बहुत धीरे धीरे अपने बॉडी को पूरे लेके ना. शेल होता है उसके बॉडी पे, इसलिए वो दैट्स वाई ही वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली. लेकिन हंटर ने क्या किया? उसने देखा कि वहाँ पे टर्टल है एंड हंटर टाइड हिम अप इन द नेट. उसने क्या में पकड़ लिया? उसे नेट में पकड़ लिया. ही वॉज सैड टू लूज द डियर. लेकिन वो
नाराज़ हो गया कि उसने डियर को खो दिया है। लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, मेरी भूख मिटाने के लिए तो ये टर्टल ही काफ़ी है। द टर्टल्स 3 फ्रेंड बिकेम मच वरीड। वरीड मतलब बहुत दुखी हो गए उसे देख के। टू सी हिज फ्रेंड ट्रैप। ट्रैप मीन्स उसे पकड़ना। ट्रैप मीन्स कॉट। उन्होंने पकड़ लिया था ना हंटर ने। कॉट बाय द हंटर। दे सैट टुगेदर टू थिंक ऑफ सम प्लान टू फ्री हिज फ्रेंड फ्रॉम द हंटर्स नेट। अब जो 3 फ्रेंड्स थे वो बहुत दुखी हो गए। दे वरीड अबाउट टू सी द टर्टल। लेकिन उन्होंने एक आइडिया बनाया सबने मिलके। क्या बनाया कि हंटर के जाल में से, स्नैर मीन्स फंदा, जो जाल होता है ना नेट, उसमें से उसे कैसे छुड़ाया जाए। द क्रो देन फ्लू हाई अप इन द स्काई एंड स्पॉटेड द हंटर वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक. As per the plan, the deer ran ahead of the hunter unnoticed and lay on the hunter's path as if dead. अब उनके प्लान के मुताबिक क्या किया, जो क्रो था वो कहाँ उड़ गया, स्काई में उड़ गया उसके, और उसके पीछे कौन भागा, हंटर भाग गया उसके पीछे पीछे। उसको देख के उसने उसे रिवर बैंक की तरफ लेके गया। उनके प्लान के मुताबिक द डियर रैन अहेड, वो डियर जो था वो आगे आगे भाग गया। अननोटिस्ड एंड ले ऑन द हंटर्स पाथ एज इफ डेड। उसने आगे आगे भाग गया और वो देखा उसने कि वो ज़मीन पे जहाँ पे हंटर जा रहा था वहीं पे वो गिर गया, जस्ट लाइक अ डेड। The hunter saw the deer from a distance, lying on the ground. He was very happy to have found it again. Now I will have a good feast on it and sell its beautiful skin in the market, thought the hunter. He put down the turtle on the ground and ran to pick up the deer. अब हंटर ने क्या देखा, हंटर ने दूर से देखा कि द डियर लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो कहाँ पे पड़ा है, ग्राउंड पे पड़ा है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव सम फाउंड। वो बहुत खुश हो गया उसे देख के, और उसने सोचा कि चलो मेरा बहुत अच्छा खाना मिलेगा मुझे, एंड देन आई विल सेल इट्स ब्यूटीफुल स्किन इन द मार्केट। उसकी स्किन को मैं बाजार में बेच सकता हूँ। ऐसा सोच के उसने क्या किया, ही पुट डाउन द टर्टल ऑन द ग्राउंड एंड रैन टू पिक द डियर। उसने टर्टल को नीचे ज़मीन पर रख दिया और डियर को लेने चले गया। यू कैन सी द hunter, the net was there. In that net the turtle was trapped. You can see the deer was lying on the ground. Okay, what happened, just I will explain you. In the meantime, as planned, the rat gone. Now throw the net. Nor means kutarna, अपने दांतों से कुतरना। no, not the pronunciation of G. Okay, no. Throw the net and freed the turtle. The turtle hurriedly crawled away into the river water. जैसे ही देखा उनके प्लान के मुताबिक क्या किया, माउस ने उसको कुतरना, उसके नेट को कुतरना शुरू कर दिया और टर्टल को फ्री कर दिया। जल्दी ही टर्टल वाटर में चले गया क्रॉल करते हुए। Unaware of the plot of these friends, the hunter went fetch the deer for its tasty flesh and beautiful skin. हंटर को उनके फ्रेंड के प्लान के बारे में तो पता ही नहीं था। तो जैसे ही वो हंटर ने देखा, हंटर वेंट टू द फेच द डियर। वो किसको लेने के लिए आया, डियर को, जो वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जो बहुत ही टेस्टी फ्लेश था उसका, है ना। एंड ही वांटेड टू सेल हिज ब्यूटीफुल स्किन आल्सो इन द मार्केट। बट व्हाट ही सॉ with his mouth gap was there. Gap means हम बोलते हैं ना वॉन्डर, मीन्स मुँह खुला का खुला ही रह गया उसे देख के। क्या देख के, when he reached near, the deer suddenly sprang up. Sprang up means run very fast. वो भागते हुए चले गया to its feet and darted away in the jungle. Before he could understand anything, the deer had disappeared. उसे कुछ समझने से पहले ही वो डियर कहाँ चले गया, जंगल में भाग गया। Dejected means sad. Dejected, the hunter turned back to collect the turtle. वो कहाँ चले गया फिर, अब टर्टल को कलेक्ट करने गया। क्या देखा उसने,
He was very surprised. He had left behind on the ground in the snare. उसने देखा कि उसने जो जाल रखा था वहाँ पे वो कैसा हो गया था, वो पूरा टूट गया था, पूरा कुतर दिया था चूहे ने. बट ही वॉज शॉक टू सी द स्नैर लाइंग निबल एंड द टर्टल मिसिंग. उसने देखा कि जो जाल रखा है वो तो किसी तरह से वो निबल मीन्स टेक स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे से उसके टुकड़े हो गए हैं उसके जाल के, और जो टर्टल है वो वहाँ से मिसिंग है. फॉर अ मोमेंट द हंटर थॉट दैट इट वॉज ड्रीमिंग. कुछ समय के लिए उसने सोचा कि वो क्या है, उसका एक सपना है. बट द डैमेज स्नैर लाइंग ऑन द ग्राउंड वॉज प्रूफ इनफ टू कन्फर्म दैट ही वॉज very much awake and he was compelled to believe that some miracle had taken place. लेकिन उसने जब देखा कि वो प्रूफ था कि उसने जो ये था नेट था वो कैसे हो गया था, उसके बारीक बारीक टुकड़े हो गए थे, बारीक बारीक उसके पीसेस हो गए थे, और वही उसका एक कन्फर्म मीन्स इस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ, एक सच्चाई थी कि जो उसने देखा और वो पूरी तरह से सचेत हो गया था. उसने देखा कि कंपेल मीन्स फोर्स, उसका पूरा विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ मिराकल हो गया है. मिराकल मीन्स वंडर, कुछ आश्चर्यजनक हो गया है. द हंटर गॉट फ्राइटन मीन्स अफ्रेड, एंशियस, वो बहुत घबरा गया, डर गया. द हंटर गॉट फ्राइटन ऑन अकाउंट ऑफ दिस हैपनिंग एंड रैन आउट ऑफ द जंगल. बहुत घबरा गया, डर गया और वो जंगल में से भाग गया. द 4 फ्रेंड्स once again started living happily. So what happened at last? At the end, the 4 friends once again started living happily because they were best friends, and always best friends living together happily. What was the moral of this story, students? यूनिटी इज स्ट्रेंथ. हमेशा हमें कैसे रहना चाहिए, यूनिटी से रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, है ना. इसका यही मीनिंग होता है कि हमेशा हमें एक साथ में रहना चाहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ.